क्वेश्चन नंबर 3 का ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये m माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एम माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म की होती है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें टू रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। टू रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है ना, इसको याद कर लीजिए। जब भी बोले टू रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी जीरो होना चाहिए। तो चलिए डी जीरो ले लेते हैं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना। तो यहाँ पर डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी का क्या है यहाँ पर? बी ये पूरा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूरा बी ये होगा टू इंटू एम माइनस वन, ये पूरा बी है इसका स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए क्या है? ए ये पूरा एम माइनस वन है, इंटू सी क्या है? सी वन है। तो ये डी जो है ना जीरो होना चाहिए, क्योंकि बोला गया टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब जो इसके दो रूट्स होंगे ना अल्फा और बीटा, दोनों सेम होंगे। इक्वल मतलब सेम होंगे और रियल नंबर में होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर डी जीरो होना चाहिए ना, तो डी को जीरो ले लिया। अब देखिए गौर से यहाँ पर ये टू का स्क्वायर है ना, टू का स्क्वायर कर देंगे फोर हो जाएगा, और ये m माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू एम माइनस वन, ये फोर वन जा फोर हो गया ना, m माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से गौर से देखिए m माइनस वन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे m माइनस वन कॉमन ले लेंगे ना, दोनों जगह m माइनस वन कॉमन ले लेंगे, फोर भी कॉमन ले लेंगे। फोर कॉमन ले लिया और m माइनस वन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? फोर कॉमन लिया, इसमें से m माइनस वन कॉमन ले लिया, जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से इसको डिवाइड कर देंगे तो m माइनस वन नहीं बचेगा। देखिए फोर एम माइनस वन कॉमन ले लिया है, तो फोर एम माइनस वन से इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पर दो है ना m माइनस वन, तो एक m माइनस वन बचेगा, और यहाँ पर माइनस ये फोर एम माइनस वन से डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ वन बचेगा इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया फोर एम माइनस वन इंटू ये m, ये माइनस वन और ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट जीरो है ना, तो एक काम करेंगे, पहले इसको जीरो के बराबर ले लेंगे, फिर इसको जीरो के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू टू आ जाएगी ना, m की वैल्यू यहाँ से टू आ गई। अब ये देखिए m माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अपॉन फोर हो जाएगा, तो ये जीरो अपॉन फोर जीरो ही होता है, तो m की वैल्यू यहाँ से वन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर m माइनस वन कॉमन ना लेते ना, अगर मान लो इसको एक्सपैंड कर देते ना, तो क्वाड्रेटिक बन जाती, तब इसको फिर करना थोड़ा दिक्कत करता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, तब इसको फिर वही स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते हैं तब टाइम लग जाता। इस तरीके से देखिए जल्दी हो गया कॉमन लेकर के, माइनस वन को कॉमन लिए तो जल्दी हो गया।